क्लास 12 से दूसरा पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसको लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। ही वॉज द ऑथर ऑफ अमेरिका। मेरे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में सबसे पहले हम लोग अबाउट ऑथर पढ़ते हैं। अबाउट ऑथर में क्या पढ़ना है, क्या याद रखना है, ताकि ऑब्जेक्टिव में हमें दिक्कतें ना हो, तो जरा गौर कीजिएगा। कह रहे वॉल्ट विटमैन वॉज बोर्न इन 1890। हमें याद रखना है कि वॉल्ट विटमैन का जो जन्म है 1819 को हुआ एंड डाइड इन 1892, और इसका मृत्यु 1892 को। ही इज अ पीपल्स पोएट। जैसा कि इससे पहले हम लोग पढ़े हुए थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो वह एक मेटाफिजिकल पोएट था। बट ये वॉल्ट विटमैन क्या है, तो पीपल्स पोएट। हु इज नोन एज ए पीपल्स पोएट, यू हैव टू से वॉल्ट विटमैन। कह रहे ही वॉज द इनहेबिटेंट ऑफ अमेरिका, मतलब ये जो निवासी है इनहेबिटेंट वो अमेरिका का है। न्यूयॉर्क वेस्ट हिल में इसका जन्म हुआ था। ही इज अ स्पीकर ऑफ द पोएम, और इस पोएम का स्पीकर कौन है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो आपको कहना है वॉल्ट विटमैन, बिकॉज ये अपना एक्सपीरियंस हम लोगों से साझा करता है। इसका कहना है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद को ही सेलिब्रेट करता हूँ और खुद को ही गाता हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, मैं जो मानता हूँ तुझे भी माननी चाहिए। तो हु इज द स्पीकर, तो ये ऑथर खुद स्पीकर है। दिस पोएम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 52 सेक्शन, यानी यह एक बिगेस्ट पोएम है, बहुत बड़ा। गूगल पे अगर सर्च किया जाए तो बहुत बड़ा है, तो आपको दिखेगा। बट इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 52 सेक्शन। ये अबाउट ऑथर में मेंशन नहीं किया गया है टेक्स्ट बुक में, बट एज ए टीचर इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू गिव यू डेप्थ नॉलेज अबाउट एनीथिंग एल्स। तो दिस पोएम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 52 सेक्शन। आपको याद रखना है यह जो पोएम है बहुत बड़ा है, जिसको 52 खंडों में बांटा गया है। उन्हीं में से एक खंड हम लोग को पढ़ना है। He began to work as a carpenter before his 12th birthday। और ये जो ऑथर है वॉल्ट विटमैन, यह काम करने लगा कारपेंटर का कब तक, बिफोर हिज 12th बर्थडे। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है हु वर्कड एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे, तो आपको कहना है वॉल्ट विटमैन। कभी रहेगा वॉल्ट विटमैन वर्कड एज ए कारपेंटर बिफोर हिज डैश बर्थडे, तो यू हैव टू से 12th बर्थडे। ही आल्सो वर्कड एज ए प्रिंटर, कह रहा कारपेंटर का ही काम नहीं किया, उसके बाद इन्होंने प्रिंटर का काम किया, टीचर का, एडिटर का, संपादक का। एंड ऑल्सो ही वॉज ए वॉलंटियर नर्स। वॉलंटियर नर्स मीन्स होता है समाज सेवी ड्यूरिंग द सिविल वॉर। तो which प्रोफेशन was not associated with वॉल्ट विटमैन, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस क्वेश्चन। आप देखो या क्वेश्चन बैंक को जब पलटोगे तो वहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि हु वर्कड एज ए वॉलंटियर नर्स, कौन है जो वॉलंटियर नर्स का काम करता था। 4 ऑथर का नाम मेंशन रहेगा, उसमें आपको टिक करना है वॉल्ट विटमैन। तो यानी व्हिच प्रोफेशन वाज नॉट एसोसिएटेड, नॉट एसोसिएटेड का मतलब होता है ना जुड़ा होना। कह रहे कौन सा पेशा है जो वॉल्ट विटमैन से नहीं जुड़ा हुआ है। व्हिच प्रोफेशन वाज नॉट एसोसिएटेड विद वॉल्ट विटमैन, तो आपको तो याद रखना पड़ेगा, तभी आपको पता चल पाएगी कि इसमें से कौन सा प्रोफेशन है जो नहीं जुड़ा हुआ है। सपोज एज एन एग्जांपल, आप पहला जान गए कारपेंटर है, दूसरा प्रिंटर का काम किया, टीचर का, एडिटर का, और वॉलंटियर नर्स का, तो ये इनका प्रोफेशन है। बट व्हिच प्रोफेशन वाज नॉट एसोसिएटेड। अब ऑप्शन में एक डॉक्टर दे दो, तो डॉक्टर क्या है, प्रोफेशन है, बट वो इनसे नहीं जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछी जाती है, तो इसलिए काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल लिसन केयरफुली। और बेटर एजुकेशन के लिए प्रवेश इंग्लिश हब में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पूर्णिया में अपना खुद का संस्थान है, रंगभूमि रोड, थाना चौक की तरफ जाओगे, डॉग हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे कावेरी केक है, उसी के पीछे में अपना इंस्टीट्यूट है। तो बेटर एजुकेशन के लिए वेलकम टू ऑल। आइए, कुछ लेंदी में ही पढ़ते हैं क्लास में, ऑफलाइन क्लास। ऑनलाइन में जितना भी शॉर्ट करूं मजा नहीं आता। चलिए, तो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि पेरेंट्स वाल्टर विटमैन, इनके जो पेरेंट्स थे, पिता, वो वाल्टर विटमैन था, एंड लोइजा वैन वेल्सर विटमैन, और ये जो लोइजा वैन वेल्सर विटमैन वो उनकी माँ है। तो ये पेरेंट्स भी आप याद रखने का रख सकते हो। उसके बाद कह रहे हैं इस पोएम को पढ़ रहे हो, लीव्स ऑफ ग्रास के बारे में नहीं जानते हो, तो फिर आप कुछ नहीं जानते हो। लीव्स ऑफ ग्रास क्या है, कलेक्शन ऑफ पोएट्री। लीव्स ऑफ ग्रास के बारे में आपको याद रखना है, कलेक्शन ऑफ पोएट्री मींस दैट कि वॉल्ट विटमैन जो कोई भी पोएम लिखता था वो इंक्लूड होता था लीव्स ऑफ ग्रास में। बुक का हेडिंग था, कह रहे कलेक्शन ऑफ पोएट्री, फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन 1855।
यानी इसका जो पहला एडिशन है वो 1855 में पब्लिश्ड हुआ था विद 12 पोएम्स, और उस फर्स्ट एडिशन में मात्र 12 पोएम था, एंड लास्ट एडिशन पब्लिश्ड इन 1892। और इस लिव्स ऑफ ग्रास का जो लास्ट एडिशन था, उनका डेथ भी हुआ था 1892 में, मरने के बाद 1992 में ही पब्लिश्ड हुआ था विद 400 पोएम्स। हिज इंपॉर्टेंट वर्क इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास, कह रहे इनका जो कोई भी कार्य होता था वो लीव्स ऑफ ग्रास में इंक्लूड होता था, जो कि फर्स्ट एडिशन 1855 में, एंड ड्रम टैब, और दूसरा है ड्रम टैब जो कि 1866 में। तो यानी जॉन, ये जो ऑथर है, तो ऑथर का जो भी मेन पॉइंट है उसको आपको याद रखना है। तो ये सारी बातें याद रखनी पड़ेगी आपको, तभी जाकर क्वेश्चंस आप फुलफिल कर पाओगे। अब पढ़ते हैं पोएम का एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट लाइन कहाँ से शुरू होता है? कह रहा है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। ऑथर कहता है कि मैं खुद को ही सेलिब्रेट करता हूँ और खुद को ही गाता हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। कह रहा और मैं जो मानता हूँ, एज्यूम का सिनोनिम्स होता है सपोज। सपोज मीन्स मानना। तो कह रहे हैं व्हाट आई एज्यूम, मैं जो मानता हूँ, यू शैल एज्यूम, तुझे भी माननी चाहिए। ऐसा क्यों कहता है? बिकॉज ऑथर्स बिलीव दैट फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंगिंग टू यू। यानी इसका कहना है जो परमाणु मुझ में है वही चीज उतने अच्छी तरीके से एज गुड बिलोंगिंग टू यू आप में भी है। तो इस 3 लाइन का मतलब है, ऑथर कह रहा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद को ही सेलिब्रेट करता हूँ, खुद को ही गाता हूँ। इन विच फैमिली आई हैव बोर्न आई डोंट केयर, आई ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी, इफ आई कैन व्हाई कांट यू। कह रहा है अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो तुम भी ऐसा कर सकते हो। इसलिए ऑथर ने वर्ड यूज किया व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, मैं जो मानता हूं तुझे भी माननी चाहिए। ऐसा इसलिए कह रहा है बिकॉज फॉर एवरी आटम बिलोंगिंग टू मी, क्योंकि ऑथर का मानना है प्रत्येक परमाणु बिलोंगिंग टू मी मुझ में है एज गुड बिलोंगिंग टू यू, उतने ही अच्छे तरीके से तुम में भी है। फिर आगे है, कह रहा आई लोव एंड इनवाइट माई सोल। ऑथर का कहना है कि आई लोव, लोव मीन्स भटकना। कह रहा आई लोव एंड इनवाइट माई सोल। कह रहा एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे भी टेंशन होती है, मैं भी लोव करता हूँ, भटकता हूँ, और उस क्षण भी मैं इनवाइट करता हूँ अपने सोल को, अपने आत्मा को। आई लीन एंड लोव, मैं लीन हो जाता हूँ भटकने में। एट माई एज, अच्छी तरीके से ऑब्जर्विंग ए स्पेयर ऑफ समर ग्रास। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, स्पेयर सबसे पहले समझो क्या होता है। तो टॉप पॉइंट ऑफ ग्रास इज नोन एज ए स्पेयर। द स्पेयर ऑफ समर ग्रास, समर ग्रास मीन्स गर्मी के दिनों में उगने वाली घास। तो कह रहे समर ग्रास का जो स्पेयर है, मैं इसको ऑब्जर्व करने में लीन हो जाता हूं ताकि मेरी तनाव कम हो। तो यानी व्हाट डज ऑथर डू? जब कभी इसको टेंशन होता है तो लोग कौन नहीं करता है? एज ए ह्यूमन बीइंग एवरीबॉडी हैव टू फेस द प्रॉब्लम। तो ये भी करता है, लेकिन उस समय भी अपने आप को बिजी रखता है और अपने सोल को इनवाइट करता है। किस चीज के लिए? तो ऑब्जर्विंग द स्पेयर ऑफ समर ग्रास, गर्मी के दिनों में जो घास उगती है उसका जो स्पेयर है, ऊपरी हिस्सा है जिस पर हम पांव को रखते हैं, उसको ऑब्जर्व करने में मैं खुद को लीन कर देता हूं भटकते हुए, ताकि मेरी तनाव कम हो। फिर आगे कह रहा है कि माई टोंग, फिर ऑथर यहाँ पर बता रहा है कि मेरा जीभ, एवरी ऑटम ऑफ माई ब्लड, मेरे रक्त का जितने भी परमाणु है, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस स्वेल दिस एयर, कर निर्मित हुआ है, उसका निर्माण हुआ है इसी मिट्टी से और इसी हवा से। दिस स्वेल, स्वेल मीन्स मिट्टी, एयर मीन्स हवा। तो ऑथर क्या कह रहा है यहाँ पे कि माई टोंग एवरी ऑटम ऑफ ब्लड, यानी मेरा जीव, एवरी ऑटम ऑफ माई ब्लड, मेरे रक्त का प्रत्येक परमाणु, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस स्वेल दिस एयर, मतलब ऐसी हवा और ऐसी मिट्टी से निर्मित हुआ हमारा शरीर है। born here of parents, born here from parents the same। कह रहा ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे शरीर का निर्माण इस हवा और मिट्टी से हुआ है। born here of parents, हमारे जो माता पिता है उनका भी तो जन्म यही हुआ, तो उसका भी जो शरीर का निर्माण है या एवरी एटम ऑफ ब्लड है, वह इसी हवा और मिट्टी से निर्मित हुआ है। born here from parents the same, कह रहा उनके जो पेरेंट्स हैं यानी हमारे दादा दादी, नाना नानी, उनका भी
ऑटम ऑफ ब्लड एक समान है क्योंकि इसी हवा और मिट्टी से निर्मित हुआ उसका भी शरीर है। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उन लोग के जो पेरेंट्स हैं, परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, वो सब भी एक समान है। इट मीन्स दैट ऑथर का कहना है कि देयर इज नो एनी डिफरेंट एज अ ह्यूमन बीइंग, एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग। चाहे आप इंडिया में पैदा हुए या रूस में या फ्रांस में या अमेरिका में, व्हाई यू ऑलवेज थिंक अबाउट योर सेल्फ? एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हमारे मम्मी पापा का जन्म यही हुआ, उनके पेरेंट्स एक समान है और देयर पेरेंट्स सबके सब एक समान है। हम लोग भिन्न कहाँ है? नहीं है। एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग, ये कहना है ऑथर का। फिर ऑथर कह रहा है कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, ऑथर का मानना है कि देखो मैं अभी 37 साल का हूँ, इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और हमारा जो स्वास्थ्य है अच्छे तरीके से चल रहा है। होपिंग टू केस नॉट टिल डेथ, और आशा भी करता हूँ कि मृत्यु तक मैं इसी तरह स्वस्थ रहूंगा और आप सबों के बीच प्रेरित आप सबों को करता रहूंगा। तो यानी ऑथर साफ स्पष्ट कर दिया कि चिंता से चतुराई घटे, शोक से घटे शरीर। आई एम द पर्सन हु नेवर टेक टेंशन, मैं वह इंसान हूँ जो कभी टेंशन लेता ही नहीं। ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी, और इनसे मुझे फायदा भी है। फायदा क्या है कि मैं 37 साल का देखो हो गया हूँ, लेकिन मेरा जो हेल्थ है परफेक्ट बिगिन है, अच्छे तरीके से चल रहा है। और होपिंग टू कैच नॉट टिल डेथ, और आशा भी करता हूँ कि मृत्यु तक मैं स्वस्थ ही रहूंगा। तो आप भी मेरे समान रह सकते हैं। फिर आगे कह रहा है क्रीड्स एंड स्कूल इन ऑबियंस। क्रीड्स क्या होता है बेटा? रिलीजियस बिलीफ इज नोन एज क्रीड्स। एंड स्कूल, स्कूल ये पढ़ने वाला स्कूल नहीं है। स्कूल्स बोले तो सिस्टम ऑफ थॉट इन ऑबियंस, इसे मैं भुला देना चाहता हूँ। यानी ऑथर का मानना है कि धर्म के प्रति जो सोचने का मेरा नजरिया है, इन ऑबियंस, वो भुलाने वाले लिस्ट में। retrying back a white sufficed what they are never forgotten, यानी ऑथर का कहना retrying back, पीछे मैंने काफी कोशिश किया इसे ऑबियंस करने का। किस चीज को? द क्रीड्स एंड स्कूल को। यानी क्रीड्स का मतलब क्या समझाया मैंने अभी? क्रीड्स, क्रीड्स का मतलब रिलीजियस बिलीव, स्कूल का मतलब सिस्टम ऑफ थॉट। तो धर्म के प्रति जो सोचने का मेरा नजरिया है उसे मैं भुला देना चाहता हूँ। रीट्राइंग बैक, काफी कोशिश भी किया मैंने पीछे। अ व्हाइल सफिस्ट, बट ये प्रचुर मात्रा में है। व्हाइल सफिस्ट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना। व्हाट दे आर, कह रहा इतना अधिक है वो सब, बट नेवर फॉरगेटन, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सका। आई हर्बर फॉर गुड और बैड, लेकिन अब यहाँ पर अपना क्वालिटी बता रहा है। इस दो लाइन में देखा जाए तो ये अपना वीक पॉइंट बताया कि मुझ में ऐसा क्या वीक पॉइंट है जिसे मैं भुलाना चाहता हूँ। तो इसमें वीक पॉइंट है क्रीड्स एंड स्कूल, धर्म के प्रति सोचने का नजरिया, जिसे यह भुला देना चाहता है। काफी कोशिश भी किया, बट प्रचुर मात्रा में है, इतना अधिक है वो, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सका। तो कह रहा आई हर्बर फॉर गुड और बैड, हर्बर मीन्स होता है विश्वास करना, बिलीव। ऑथर कह रहा है कि आई हर्बर फॉर गुड और बैड, मैं अच्छा और बुरा दोनों पे विश्वास करता हूँ। मेरा मानना है कि लोग अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, दो कार्य भी होते हैं। तो आई हर्बर, मैं मानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। हर्बर का सिनोनिम्स हो जाएगा बिलीव। तो कह रहा है आई हर्बर फॉर गुड और बैड, मैं अच्छा और बुरा दोनों पे विश्वास करता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, लेकिन मैं साहस करता हूँ बोलने का, एट एवरी हजार्ड, किसी भी खतरा में। हजार्ड का मतलब खतरा, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा खतरा काहे ना हो, मैं कभी बाज नहीं आता। आई ऑलवेज परमिट टू स्पीक, मैं हमेशा साहस करता हूँ बोलने का। नेचर विदाउट चेक, उस वक्त मैं ये नहीं देखता हूँ कि हु इज देयर बिफोर मी, देयर इज ए पेरेंट्स, डीएम, सीएम, anybody else, I don't care, I just go with my original energy। वाह क्या लाइन बोला है ऑथर ने। ऑथर का कहना है कि आई हर्बर फॉर गुड और बैड, मैं अच्छा और बुरा दोनों पर विश्वास करता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, लेकिन मैं किसी भी खतरा में बोलने का साहस करता हूँ।
नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। उस समय मैं ये नहीं देखता हूँ कि मेरे सामने कौन है। If I think as I am right, no one can break me. I just go and fight against the corruption. If I think as I am right, then with original energy। मतलब अंदर से जो गुस्सा आती है, जोश आती है, उसी के साथ मैं सामना करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रवेश इंग्लिश हब में आप सभी का स्वागत है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्रत्येक दिन 2-4 लेक्चर जाएगा ही जाएगा। मैंने टारगेट कर रखा है, तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आप सभी का स्वागत है।